सत्संग क्या है और सत्संग का जीवन में क्या महत्व है। जब भी हम किसी सत्संग में होते हैं ना, तो हमारे मन में बड़े अच्छे ख्याल आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। भले ही वो पंडाल से बाहर निकलने के बाद वो ख्याल, वो विचार गायब हो जाए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर दिखावा करते हैं, नहीं, पर यहाँ का वातावरण ऐसा है। आप कई बार देखेंगे, यहाँ बैठे बैठे लोगों को लगता है कि जीवन मन कैसे जी रहा है, कैसा जीना। कई लोग कहते हैं लालच नहीं लाना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। खुद भले ही बाहर निकलकर फ़ोन पर किसी बच्चे को डांट रहे होते हैं। कहते हैं जीवन में सबसे ज़्यादा भगवान से प्रेम कब होता है? सबसे ज़्यादा, एकदम सबसे ज़्यादा, जब ऐसा लगता है सारा संसार सच में झूठा है, कुछ रखा नहीं इस संसार में, इन चीज़ों में। पता है कब होता है भगवान से प्रेम? जब किसी की मृत्यु हो जाती है और हम उसका संस्कार करने के लिए शमशान घाट जाते हैं, और वहाँ पर जब तक खड़े रहते हैं ना, तब तक मन में आता है कि सब कुछ व्यर्थ है। असलियत यही है कि एक धनवान से भी धनवान व्यक्ति यहीं आ रहा है और गरीब से भी गरीब व्यक्ति यहीं आ रहा है। यही असलियत है। उस समय 1, 2 या 3 घंटे भी, जितनी देर भी खड़े, उस समय ऐसा लगता है बेकार है इतना भागा दौड़ी करना, क्योंकि सच्चाई सामने दिखती है। पर वहाँ से बाहर निकलते ही, बाहर पैर रखते ही संसार फिर खींच लेता है। पर वहाँ पर सच में ख्याल आता है सब कुछ व्यर्थ है। एक बात बताइए, हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम पैसा लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं पैसा? यहाँ से हमको ज़्यादा रिटर्न मिले, कम ना हो ज़्यादा ही हो। अब सोचिए हम कितने घाटे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी धन कमाने में लगा रहे हैं। जब अंत समय आएगा तो यमराज से ये कहना कि 1 मिनट ज़्यादा दे दो, उसके बदले में मेरा जीवन का सारा धन ले लो। फिर भी वो 1 मिनट नहीं मिलने वाला है कि नहीं घाटे का सौदा। जीवन भर जिसके पीछे दौड़े, अंत में वही काम ना आया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहता कि वैराग्य ले लो, धन नहीं कमाना। कमाना है ज़रूर, ज़रूर कमाओ। आज के समय में बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ऐसी कोई बात कहता नहीं कि संसार से दूर रहिए, मोह माया को त्याग दें, पर बात ये ही सच है।
ये रिश्ते नाते कोई साथ ना थोड़े देने वाले हैं, कहने की बातें हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है तो कई लोग उस समय ऐसा रो रहे होते हैं ना कि उसे क्यों ले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए। अगर सच में ना जब राज नीचे आ जाए ना तो कहे तुम चलो पहले, तुमको मेरे से बहुत शिकायत है ना, तुम चलो, मैं पहले तुझे ले चलता हूँ। तब कितने जाने को तैयार होते हैं। तब देखो कहने की बातें होती हैं। उस समय कोई नहीं जाने वाला, जानते तो सब है। जो रिश्ते नाते, जो संसार, सब स्वार्थ का है, स्वार्थ के लिए रह रहे हैं। लेकिन फिर भी जरूरी है कार्य करना, धन कमाना, कारोबार करना। परिवार है तो सारे प्रभ है। सब कुछ करो, जी भर के करो। ये जीवन भगवान ने बैठने के लिए नहीं, कुछ न कुछ करने के लिए दिया है। तो धन कमाने के साथ साथ ऐसा कुछ भी करना है जो जाने के बाद लोग आपको याद करें, आपका नाम मिट ना जाए, आपको याद किया जाए आपके जाने के बाद। और सिर्फ परिवार में नहीं, संसार में भी आपको याद किया जाए। धन कमाने के साथ साथ हमें अच्छे कर्म भी करने हैं, क्योंकि हम अच्छे कर्म बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखते हैं। चारों धामों की यात्रा करना, दान पुण्य करना, तीर्थ यात्रा, सब बुढ़ापे में करेंगे। आपको क्या पता यह उम्र आएगी कि नहीं। अभी हमारी कौन सी उम्र हुई है पाठ पूजा की, कर लेंगे जब बुढ़ापा आएगा। तो आपको क्या पता बुढ़ापा आएगा तो उससे पहले ही संदेशा आ जाएगा। उधर जाके भगवान कहेंगे कि क्या अच्छे कर्म किए हैं। हम कहेंगे आपने करने नहीं दिए, हमने सोचा था कि बुढ़ापे में करेंगे पर आपने जल्दी बुला लिया। तो इसीलिए ऐसे नहीं कि भगवान की भक्ति करना, अच्छे कर्म करना किसी और उम्र पर छोड़ के रख दें, क्योंकि किसी की उम्र का भरोसा नहीं है कब किसका बुलावा आ जाए। तो तब तक सब कुछ कर लो, अच्छे कर्म करो, अपनों सपनों को पूरा करो, अपने सपनों को पूरा करो और अच्छे कर्म करो।